आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम सब करने जा रहे हैं। जो चीजें तुम लोगों को अब तक में थ्योरी के रूप में समझाया गया, डेफिनेशन के रूप में बताया गया, उन चीजों को आज हम लोग यही समझ लो कि प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है? रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारा ऐसा चीज होते हुए तुम देखते हो और बाद में फिर तुम उनको याद कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो और उसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। मान लो कि तुम लट्टू को नाचते हुए देखे, पंखा को भी नाचते हुए देखे, ठीक है, और किसी सिलाई मशीन के सुई को भी नाचते हुए देखे। अगर हम उन तीनों एग्जांपल्स को याद करें और तब कहें कि तीनों में से कौन किस तरह का गति कर रहा है, तो अपने दिमाग में एक बार कल्पना करके तीनों की गति को बता सकते हो कि सर लट्टू और जो फैन था वो घूर्णन गति कर रहा था, है ना, रोटेशनल मोशन कर रहा था, और जो सिलाई मशीन का सुई का गति था वो आवर्ती गति हो रहा था। इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए हम लोग को पकड़ के ले जाएं, कहीं लट्टू नचा के दिखाएं, सिलाई मशीन ला करके उसका सुई को अप डाउन करते हुए दिखाएं तुमको, इसकी जरूरत नहीं है। उतना अगर कह भी दिए तुम अपने मन में कल्पना करके फिर यहाँ तक तुरंत पहुंच सकते हो कि सर ऐसा ऐसा गति था उन लोगों का, उन सब चीजों का। खैर, उसी आधार पे यही एक कॉन्सेप्ट बताने का मेरा तरीका था, उसी आधार पे हम लोग आज कुछ काम करने वाले हैं। कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो रोजमर्रा के जीवन में अक्सर होता है। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई रॉकेट साइंस है, समझने में नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलो देखो क्या, चलो एक कार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक कार के बारे में बात हो रही है अभी। ठीक है? एक कार है जो एक स्ट्रेट लाइन पे, एक सरल रेखा पर, एक सीधी सड़क पर दौड़ रही है। चलिए, ठीक है। और उस कार में एक जीपीएस लगा हुआ है, जिसको एक कोई व्यक्ति है पुलिस का, या जो कह लो, चलो पुलिस का एक व्यक्ति है जो कंट्रोल रूम में उस जीपीएस को ट्रैक कर रहा है। उसके कंप्यूटर स्क्रीन में आ रहा है कि कार जो है वो शहर के सटे हुए एनएच पर सीधा एकदम कार दौड़ रहा है सड़क पर। कैसे होता है कार में? कैसे होता है? ज्यादा नेट पटा होगा। ये कार है, ये सरपट्टा दौड़ रहा है एकदम, एक सीधा सड़क पे ये सरपट्टा दौड़ रहा है, और वो पुलिस जो है कि अपना कंट्रोल रूम में बैठ करके एक सीधी रेखा पर इसको जाते हुए देख रहा है, ट्रैक कर रहा है। ठीक है? तो सपोज कि वो देखना शुरू करता है पक्का 1 बजे रात में। ठीक है? 1 बजे रात में वो देखना शुरू करता है। शुरू करता है मतलब 0 टाइम बीता है उस समय। कितना टाइम बीता है? 0 टाइम बीता है। शुरू किया मतलब 0 समय। उस समय देखता है कि उसका चार्ज जो है ना वो 0 है, मतलब 0 समय पे देखा कि ये गाड़ी स्टार्ट हुआ है, इस समय चलना शुरू किया। 0 समय पर चार्ज 0, चार्ज 0 तो त्वरण भी 0। यस सर। कोई दिक्कत? अब देखो
5 सेकंड के बाद वो इस कार को ट्रैक किया। 5 सेकंड के बाद वो ट्रैक करता है कि कार जो है वो चल पड़ा है और कार की कुछ अपनी स्पीड है। स्पीड कितना है? कार का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। कार की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। तो फिर जाहिर सी बात है कि 5 मीटर पर सेकंड है 5 सेकंड में। तुम लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है। पीछे कॉपी पलटा के देखो और फॉर्मूला बताओ क्या है। याद नहीं रहेगा तो पक्का पता है कि तुम लोग कभी कुछ याद नहीं रखोगे। हाँ, त्वरण बराबर क्या पढ़ा रहे थे? वेग में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। यस सर, है ना? कुछ इस तरह का लिखा है थे कि v1 माइनस v2 बटा t सर v वेक्टर होगा t2 माइनस t1 माइनस t2। अगर यहाँ v1 लिखते तो यहाँ t1 लिखो। यस सर, ऐसे सही फॉर्मूला तो v2 माइनस v1 होगा। यहाँ पर भी t2 माइनस t1 होगा। सर v वेक्टर होगा। और इसमें भी और सिंपल करके बताए थे कि ऐसा जनरली नहीं लिखा जाता। v वेक्टर लिखा जाता है v माइनस q बटा t। यस सर, है ना? v2 यानी कि जो वेलोसिटी सबसे लास्ट में कोई प्रेक्षक देखता है और जो वेलोसिटी पहले देखा था इसको v1 बोला जाता है। शुरू में जो देखा था तो शुरू में देखा हुआ चाल को u लिखा जाता है, पहले देखा हुआ चाल को v लिखा जाता है। याद रखना, अगर बात चाल का हो रहा है तो ऊपर में वेक्टर साइन नहीं पड़ेगा, लेकिन बात वेग का हो रहा हो तो वेक्टर साइन पड़ेगा। ये सब बात दिमाग में रखना। ऐसे चिल्लाना मत शुरू कर देना सर यहाँ वेक्टर साइन। वहां देख लो चाल है, वेग नहीं ना। अब देखो यहाँ पर वो देखा कि 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया है उसका चाल, ठीक है। शुरू में कितना था? 0 मीटर प्रति सेकंड। और ये सब कितने सेकंड में हुआ? 5 सेकंड में। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? 5 कट जाएगा, 5 माइनस 0 5 ही होगा ना। 5 कट जाएगा। 1 मीटर सेकंड ऊपर में था, बटे में फिर सेकंड है तो बटे सेकंड स्क्वायर। तो फिर त्वरण का मान आया आपका 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो फिर ठीक है। अभी ये सब कर रहे हैं, तुम्हारे सामने ही सब कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, ठीक है ना। बाद में फिर तब बोलना मत तुमको कि सर ये समझ में नहीं आया। ध्यान से देखो और ऐसा बोलने का नौबत ही नहीं आएगा। अब देखो 10 सेकंड हुआ, वो बैठ करके देख रहा है और फोन पे बोल रहा है। क्या फिल्म में देखे हो कि नहीं देखे हो? तो पुलिस को फोन आ जाता है ना कि एक गाड़ी इस रोड पे निकला है, इतने स्पीड से जा रहा है, गाड़ी सस्पेक्टेड है। क्या हो जाता है? खबर कहीं से आ जाता है, मान लो कहीं आतंकवादी हमला हुआ है, उसके ठीक तुरंत बाद जिस होटल में आतंकवादी हमला हुआ है उसी होटल के सामने से ये गाड़ी अगर निकला है एकदम पागल की तरह बदमाश, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको एक बार तो चेक करना पड़ेगा ना पुलिस को कि वो कौन निकला हो होटल से, कहाँ जा रहा है। तो उसको फिर ट्रैक कर रहा है कंट्रोल रूम से और वो कवर कर रहा है, बाकी पुलिस वाला सब दौड़ धूप कर रहा है शहर में। ये फिल्मी सीन अभी चल रहा है। तो 5 सेकंड के बाद ये हो, फिर अगले 10 सेकंड के बाद वो क्या ऑब्जर्व करता है? अगले 10 सेकंड बाद वो देखता है कि इसका स्पीड हो गया है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब फिर देखते हैं कि त्वरण का मान क्या हो जाएगा। देखो भैया अब की बार क्या हो रहा है? v माइनस क्यू बटा टी। v अब की बार कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। माइनस करने में देखो तुम्हारे पास अब यहाँ 2 ऑप्शन आ गया है। तुम माइनस में 0 भी कर सकते हो, समय तब 10 लेना पड़ेगा। माइनस में 5 करोगे तो समय तब 5 सेकंड होगा, क्योंकि 5 करोगे तो 5 सेकंड मतलब जिस समय पर ये वेव था उस समय से 10 मीटर प्रति सेकंड होने में कितना समय लगा ये देखना पड़ेगा।
जीरो लिख दोगे तब तो शुरू से देखना पड़ेगा टाइम कितना लगा। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड माइनस 5 0 मीटर प्रति सेकंड या -5 भी लिख लेता तो ठीक है, आपकी मर्जी। यहाँ हम 10 सेकंड लिखेंगे, वाई क्यों? क्योंकि हमने जीरो लिया है इसलिए हम यहाँ 10 लिखे हैं। अगर 5 लिखते तो यहाँ 5 लिखते। खैर कुल मिला के बात ये होगा कि यहाँ पर भी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। क्या 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का आया। तो दिक्कत है इसमें। अब आगे फिर देखो, मान लेते हैं 15 सेकंड पर फिर 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल उसका। यहाँ क्या हो जाएगा, फिर आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। फिर 20 सेकंड पर 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्या होगा फिर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस तरह से आपका है। चलो 20 सेकंड तक ही लेते हैं, बात करते हैं। यहां तक तो देखो, ये तो अब तक में जो भी बात हुआ, गाड़ी सड़क पे दौड़ रहा था, पुलिस उसको ऑब्जर्व कर रहा था, ट्रैक कर रहा था, उसके आधार पर हर 5 सेकंड पे उसका लोकेशन वो अपडेट कर रहा था, उसका स्पीड भी अपडेट कर रहा था कि किस स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। ये सारा काम हो रहा था। अब हम लोग इसी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसी का क्या करने वाले हैं हम लोग? ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखो a बराबर v माइनस u बटा t का फॉर्मूला जो यूज किए थे उससे हम दोलन निकाल के यहाँ देखें अभी। अब ग्राफ बना करके ग्राफ से रिलेटेड कंसेप्ट जो भी हम लोगों ने सीखा है उसको यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। देखो ध्यान से क्या होगा। हमें यहां बनाना है समय और चाल का ग्राफ। इसका ग्राफ बनाना है समय और चाल का। समय और चाल का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राफ के दोनों अक्षों में इस बात को पकड़ना कि किधर समय लें और किधर चाल लें। ये जब तक आपको क्लियर नहीं है तब तक आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो अगर तुम मान लो यहाँ समय लिख देता, यहाँ दूरी लिख देता, क्या खींचता था? यहाँ दूरी है, ये नहीं खींचो, खींचोगे क्या? प्लॉट क्या करोगे? कौन सा पॉइंट डालोगे? कोई काम नहीं होने वाला है। आपको इस बारे में बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि जो ग्राफ खींच रहे हैं उसमें एक्स एक्सिस में क्या होगा और वाई एक्सिस में क्या होगा, बहुत क्लियर रहना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस में स्वतंत्र राशि तुम ले लोगे, बहुत अच्छा। तो वाई एक्सिस में फिर तब क्या लोगे? जो स्वतंत्र राशि पर निर्भर है, यानी कि यहाँ पर तो चाल निर्भर है। ये समय ले रहा है तो चाल बदल रहा है, चाल बदलने में समय लग रहा है। कोई भी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते साथ अचानक से खूब ज्यादा एक्सीलरेटर देगा तो उड़ा जाएगा गाड़ी, तो क्या सब स्पीड में उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा, बहुत उड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा कोशिश कर लेगा उड़ाने के लिए तो देखो फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में तो जाते साथ गाड़ी बंद हो जाएगा। क्या तुम कितना कुछ कर लो, बाइक स्टार्ट करोगे तुमको फर्स्ट गियर में ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट गियर में मैक्सिमम जाएगा 20 का स्पीड जाएगा क्या, लेकिन घूमियाएगा बहुत ज्यादा, लगेगा कि बहुत स्पीड है लेकिन होगा नहीं। बात आ रही है इसमें? तो चाल बढ़ने में समय लगता है। वही तो बताए थे एक दिन की, मतलब जितना तगड़ा इंजन, इसका मतलब उतना कम समय में वो उतना ज्यादा स्पीड पकड़ता है। क्या जैसे निंजा बाइक आता है कोई कवासाकी का,
क्या हाँ उसका रहता है कि मतलब हाँ, ठीक से हमको याद उत नहीं है, मतलब रहता है कि 5 सेकंड में 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लेगा, ऐसा कुछ रहता है उसका, है ना। जेट वगैरह होता है, पोर्शे कार होता है, फरारी कार होता है, तो बहुत अच्छी स्पीड होता है। एक पल्सर पल्सर के बारे में कहा था कि 3 सेकंड में 60 का स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है। ऐसा होता है, कितना होता है आपको कभी नहीं देते, 3 सेकंड में 60 का स्पीड, 5 सेकंड में 60 का स्पीड लिखवा देते थे पल्सर के लिए। पल्सर कौन सा? पल्सर 220 के लिए, 125 ना, 125 को तो 10 सेकंड लग जाएगा काटते, अब जो लगे, ठीक है। तो वही बोले कि मतलब यहाँ देख रहे हैं कि चाल बढ़ रहा है, और चाल बढ़ने में ले क्या रहा है, समय ले रहा है, और तब चाल बढ़ रहा है। तो हम लोग एक्स एक्सिस पे समय को पहले प्लॉट करते हैं, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, क्या यहाँ पर आपका 5 सेकंड है, यहाँ पर आपका 10 सेकंड है, यहाँ आपका 15, यहाँ आपका 20, चलो 20 सके हैं। यस सर। और फिर इधर भी बात करो, 0 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर वही गया 5 अब बात करते हैं 5 सेकंड, 4 जहाँ लिखोगे ना यहीं लिख देना मीटर पर सेकंड, और उसके बाद फिर यहाँ सिर्फ संख्या लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ समय जहाँ लिखोगे यहीं लिख देना सेकंड, तो खाली यहाँ संख्या लिखो 5, 10, 15, 20, ठीक है ना। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी सुविधा का ध्यान हमको रखना पड़ता है। तो 5, 10, 15, 20, यही है। कोशिश किया गया है कि सब बराबर डिस्टेंस पे लें हम, हालांकि हम कोई कंप्यूटर तो है नहीं, कोशिश ही रहेगा, ये रियल तो हो नहीं पाएगा। मतलब कि जितना 5 ले, 5 से 10 की बिल्कुल उतने डिस्टेंस हो, ये तो संभव नहीं है, हाथ से खींचना है थोड़ा तो। अब जो भी है इसमें अब हम लोग प्लॉट करेंगे, वक्र खींचा जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा। जब एक समान त्वरण होता है ना, तो एक सरल रेखा खिंचाएगा, मतलब बनेगा हर बार त्वरण का मान 1 1 1 1 1 आ रहा है, तो अभी देखो कैसा रेखा खिंचाएगा, ये समय चाल का भी ग्राफ खींचा जाएगा। 5 सेकंड का समय और चाल कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। पॉइंट प्लॉट करो। 10 सेकंड का समय और चाल कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, प्लॉट कर दो। 15 सेकंड का समय और 15 मीटर प्रति सेकंड, प्लॉट कर दो। 20 सेकंड का समय और 20 मीटर प्रति सेकंड, इसको भी प्लॉट कर दो। देखो मोटा मोटी देखा जाता है, अपना एग्जैक्ट बोर्ड पे बनाना इतना आसान नहीं है। हाँ डिजिटल बोर्ड हो तो अलग बात है, वो है नहीं मेरे पास, इसके तो हम अपना देखते हैं, ठीक है। लगभग है ये सॉल्यूशन में, ये इधर खुला है, इधर आ गया है, मतलब सीधा ही। अब मिलाओ, सारा पॉइंट को मिलाओ, जितना पॉइंट खिंचाया है सारा पॉइंट को मिलाओ। अरे भैया पुलिसमैन देखा है हर 5 सेकंड पे, गाड़ी से 5 सेकंड रुक रुक के थोड़े चल रहा है कि 5 सेकंड में यहाँ देखा, फिर गाड़ी रुक गया, फिर अचानक से अगले 5 सेकंड बाद गाड़ी वहां पर कट हो गया जहां पुलिस देख रहा है, गाड़ी तो अपना चल रहा है। तो फिर ये जो लाइन खींचेंगे वो गाड़ी का असल मूवमेंट बताएगा। ये जो लाइन खींचा गया है यही उस गाड़ी का चाल समय ग्राफ है। इस लाइन को ही कहा जाता है चाल समय ग्राफ, चाल समय आलेख, आरेख, इसी को कहा जाएगा। देखो यहाँ हर बार त्वरण का मान 1 मीटर प्रति सेकंड है, ये फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, एक समान त्वरण वाला गति है, इसीलिए ये लाइन स्ट्रेट आया। अगर त्वरण अलग अलग होता तो ये टेढ़ा मेढ़ा होता, कोई दिक्कत है? लेकिन हमको हम ऐसा एग्जांपल अभी सोच के चले थे कि नहीं हमको तो अभी स्ट्रेट ही चाहिए, समझना है, बहुत सारा काम अभी इस पर करना है, इसीलिए ऐसा किए हैं।
तो इस तरह की बातें यहाँ हुई हैं। यहाँ तक में किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछो, और एक बार इसको ठीक से देखो, एक एक चीज को देखो कैसे वो खींचा गया, एक एक प्रोसेस को फिर से दिमाग में रिवाइंड करो, कहीं दिक्कत है तो फिर तब पूछो, सारा बात हो जाएगा, तब इसमें हम आगे का बात अभी करेंगे। दिए तुमको 2 मिनट, करो जल्दी काम। बाद में निकाला है समय और डालने की चीज लोग यही है, वही चीज करता है। समझ में आ रहा है। अच्छा कम वैल्यूशन किया इलाज इस इलाज कितना बचा? उम्मीद है आप लोगों ने एक बार इसको अच्छे से रिकैपिटलाइजेशन कर लिया है। अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। सारा बात क्लियर है? क्या दिक्कत है? कंसेप्ट में आओ। तो सब कुछ जुड़ के सामने से नहीं आ रहा, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझो। क्या तुमने कभी क्रिकेट मैच देखा है? उसमें क्रिकेट मैच के टाइम में अचानक से ग्राफ आ जाता है सामने, और वो कुछ इसी तरह का होता है, बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है संभव, क्योंकि क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, एक समान वहां कुछ भी हो नहीं सकता। तो वहां पर कुछ इस तरह का लाइन टेढ़ा मेढ़ा एकदम तिरछा आगे बढ़ता है। वो टीम का स्कोर होता है जनरली, पहला ओवर दूसरा ओवर वहां के नीचे समय होता है, इस तरफ रन होता है। यस ठीक है ना? यस जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है 50 ओवर तक में, 30 ओवर में कितना रन था, रन कैसे आगे आगे बढ़ा, उसी का वो ग्राफ खींचा जाता है। यस सर। तो वो ग्राफ ऊपर तक जाता है। जाहिर सी बात है, टीम का स्कोर है तो वो तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि नीचे तो आएगा नहीं। उसी तरह से यहाँ का बात है, यहाँ पर भी गाड़ी चला है और गाड़ी एकदम रेस ही पकड़ रहा है, गाड़ी का चाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब ऐसा हमेशा होगा हम नहीं कर रहे हैं, एक सिचुएशन ऐसा हुआ है जहां पर पुलिस एक गाड़ी को ट्रैक कर रहा है, और ट्रैक करने पर वो अपना रिकॉर्ड दे रहा है। रिकॉर्ड जो दे रहा है तो टैक्स से कंप्यूटर जो उस रिकॉर्ड के आधार पर उसका ग्राफ बना दिया फट से, और उस ग्राफ में समय और चाल को लेकर के एक ग्राफ खींचा गया। 5 सेकंड पर उसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, 10 सेकंड पर उसका वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, 15 सेकंड पर उसका वेग है 15 मीटर प्रति सेकंड, 20 सेकंड पर उसका वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड, एंड इसी तरह से कार आगे चल रहा है, कार को सीधा सड़क पे जा रहा है, उसका ग्राफ इस तरह का खींचा गया है। ठीक उसी तरह से जैसे क्रिकेट मैच में बैट्समैन अपना फील्ड पे खेल रहा होता है, वो कोई आगे से कहीं कोई लाइन ड्रॉ नहीं करता है, लेकिन उसका आंकड़ा को लेकर के लाइन ड्रॉ हो जाता है स्क्रीन पर तुम्हारे, और तुम समझते भी हो उसको ठीक से। तो वही बात यहाँ पर हुआ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो तुम पहले से देखते आ रहे हो वही है। लेकिन अब जो आने वाला है वो नया है, थोड़ा सा पिछले क्लास में हुआ है, लेकिन फिर भी हम नया ही कहेंगे उसको। और अब जो आने वाला है बड़ा तगड़ा चीज आने वाला है, ठीक है।
एक टॉपिक आ रहा है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो एक चीज होता है ढाल, यानी कि स्लोप, ठीक है। ढाल यानी कि स्लोप बड़ा ही मतलब ये देखते हैं। सिंपल टॉपिक है और बहुत समय तक पीछा ना छोड़ने वाला टॉपिक है। ये समझ लो कि अगर साइंस पढ़ना है तो ये जीवन में पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। ढाल यानी स्लोप, सिंपल भाषा में ये समझाया तुमको, तो सिंपल सा ये बात है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है ना, कर्ण बहुत तरह से हो सकता है। देखो यहां से बॉल को अगर लुढ़काएंगे और यहां से बॉल को अगर लुढ़काएंगे, ठीक है, यस सर। तो तुमको ठीक है ये लंबा हो गया, क्या करें साहब, चलो ज्यादा तुमको कंफ्यूज नहीं करेंगे, अगर कुछ सही हो सकता है तो मिटा के सही कर देंगे। ये लंबाई और ये लंबाई सेम है, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है, अंतर नहीं है। यहां से बॉल को तुम छोड़ते हो और यहां से बॉल को छोड़ते हो, बताओ पहले यहां जमीन को कौन टच करेगा, ए सिचुएशन में या फिर बी सिचुएशन में? ए सिचुएशन। तो हमेशा याद रखना कि जो ढाल है तुम्हारा, ढाल यानी स्लोप ए सिचुएशन का वो ज्यादा है बी सिचुएशन के ढाल से। ढाल ज्यादा है इसीलिए जल्दी इसे सरक गया। मकान का भी प्लास्टर होता है ना जब फर्श का, तो उसमें ढाल रखा जाता है ताकि पानी एक तरफ सरक जाए। यस सर। क्या वही है ढाल, ढाल कोई खास बात नहीं है। हाँ, लेकिन मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में ढाल को नापा जाता है, मापा जाता है, मेजरमेंट होता है ढाल का। और ढाल का मेजरमेंट क्या होता है वो भी देखो। ढाल बराबर होता है लंब बटे आधार, जिसको भी tan थीटा भी बोला जाता है। tan थीटा क्या होता है, अभी तुम लोग 9 क्लास का बुतरू है, तुम लोग को tan थीटा के बारे में कैसे बोलते हैं कुछ भी हम, लेकिन होता है कुछ ऐसा एक चीज जो कि पढ़ोगे आगे वो बाद में पता चलेगा क्या होता है नहीं होता, बात की बात है। अभी तुमको यही जानना है कि लंब बटे आधार होता है ढाल। कोई भी त्रिभुज का ढाल क्या होता है, लंब बटे आधार। और ढाल होगा किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज। जहां वहां हर जगह ढाल हो जाएगा ऐसा नहीं। अगर कोई त्रिभुज ऐसा है तो पहले बीच में एक तो डिवाइडर आएगा, जब पहले उसको दो समकोण त्रिभुज बना देगा तब उसका ढाल देखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ढाल हमेशा समकोण त्रिभुज में ही मापा जाता है और समकोण त्रिभुज में ही लंब होता है और आधार होता है। तो देखो लंब बटे आधार है ना, इसका मतलब ये है कि लंब जितना ज्यादा होगा ढाल उतना ज्यादा होगा, आधार जितना ज्यादा होगा ढाल उतना कम होगा। आधार ज्यादा है ढाल कम होगा, लंब ज्यादा है ढाल ज्यादा हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है पूरा एकदम? दे रहे हो ना अच्छे से? जब ये ढाल का कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया है पूरा, तो अब हम फिर से वहां जाते हैं और पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे उसको रिकॉल कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ाया था कि एक चाल समय के ग्राफ में, एक चाल समय के आरेख में ढाल जो निकलता है वो ढाल ही होता है त्वरण। वो ढाल क्या होता है, त्वरण। त्वरण। वो ढाल ही होता है त्वरण। ये बताए थे तुमको? यस। अब चलो हम लोग यहाँ पे ढाल निकालेंगे और देखते हैं त्वरण आता है कि नहीं आता है। हमने पहले ही फॉर्मूला पे अपना कैलकुलेट करके देखा है कि हमारा त्वरण हर मामले में हर बार कितना आया है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हर समय इसका त्वरण कितना आया है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर भी
ढाल निकालेंगे इसका और देखते हैं कि क्या हर समय इसका त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है या उसमें कुछ झोल झाल है, तो देखते हैं। चलो अब देखो सिचुएशन लो, इसको सिचुएशन को हम नाम देते हैं। यहाँ ओ तो है ही, ए बी सी डी, ठीक है ना। Yes, sir. तुम रैंडमली कोई भी बिंदु ले लो। चलो बिंदु बी लेते हैं। बिंदु बी पर कार जब बिंदु बी पर पहुंचा है, बिंदु बी वाली स्थिति पर जब कार पहुंचा है, उस समय क्या हो रहा है बिंदु बी पर, तो एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है, 10 है। 10 है। और त्रिभुज का लंब कितना है, 10. ये भी तो 10 है। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ ढाल निकालो। ढाल बराबर क्या बोला है तुमको, लंब बटा आधार. आधार। यही इसका मेजरमेंट होता है। असल में ढाल का मतलब क्या होता है वो तो समझा दिया है ना। ढाल मतलब कितना जल्दी गिर जाएगा कुछ, कितना जल्दी गिर जाएगा, तो देखा जाता है कि लंब ज्यादा है, आधार कम है तो और जल्दी गिरेगा। तो इसीलिए कर दिया कि लंब बटे आधार है ढाल, तो वही कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो यहाँ लंब क्या है, 10. 10 क्या, मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। आधार क्या है तुम्हारा, 10 मीटर 10 सेकंड। 10 सेकंड. सेकंड। 10 तो यहाँ देख रहे हो, सेकंड तो यहाँ देखोगे ना। Yes, Yes, sir. क्या हो जाएगा तब, 10 से 10 कट गया, 1 मीटर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वही आया जो तुम्हारा पहले से तुम कैलकुलेट कर करके लाए थे। Yes, sir. तुम किसी भी सिचुएशन में माप लो, वही होगा। सी पॉइंट पर देख लो, फिर यहाँ पर एक लंब गिरेगा वाई, मतलब समय एक्सिस पर, समय अक्ष पर, एक्स अक्ष कर लो, समय अक्ष कर लो, एक ही बात है। एक्स अक्ष पर एक लंब गिराओ, देखो आधार कितना है, 15। Yes, sir. लंब कितना है, 15। लंब बटे आधार, फिर से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 मीटर वही है। अच्छा मान लो कि हमको जो है ए से लेकर सी के बीच में देखना है कि बिंदु ए से सी तक जो कार्य गति कर रहा था उस समय के लिए त्वरण कितना है। बिंदु ए से लेकर सी तक कार्य का त्वरण कितना बना रहा है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सी से लंब डाल देंगे यहाँ पर। Yes, sir. फिर ए से लंब डाल देंगे सी पर, बन गया त्रिभुज एक तो। Yes, sir. अब देखो क्या होगा, ये दूरी कितना होगा, ये दूरी हो जाएगा 15 माइनस 5, 10. 15 माइनस 5 सेकेंड, 15 माइनस 5 सेकेंड। बोला सर दूरी ले रहे हैं, बोलते हैं यहाँ सेकेंड। देखो इस अक्ष को ही हमने सेकेंड कर दिया है, Yes, sir. इसलिए जो भी तुम्हारा स्नैप आएगा वो सेकेंड का मेजरमेंट है, इसलिए यहाँ पर 15 माइनस 5 सेकेंड लिखे हैं। और इधर भी देख लो, ये दूरी तक कितना हो जाएगा, यहाँ भी तो 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड ये होगा। तो फिर निकालो ढाल, क्या निकलेगा, 15 माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड बट्टे 15 माइनस 5 सेकेंड। 15 माइनस 5 मतलब 10, 10 बटे 10 कट जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड कट जाएगा, ठीक है। Yes, sir. लेकिन इसी बहाने तुम एक फॉर्मूला तक भी पहुंच गए। क्या फॉर्मूला हो गया तुम्हारा कि ढाल, यानी ढाल को तुम क्या कर रहे हो, त्वरण कर रहे हो। त्वरण बराबर v माइनस U. u बटा T. t, टोटल टाइम 15 माइनस 5 10 सेकंड। Yes, sir. यही फॉर्मूला ना यूज किए थे पहले। Yes, sir. ग्राफ से भी यही फॉर्मूला पर तुम पहुंचे। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी चाल समय का ग्राफ में जो ढाल निकाला जाता है वही ढाल होता है त्वरण के बराबर। चाल समय ग्राफ में ढाल का मान त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। Yes. हम लोगों ने पहले उस फॉर्मूला पे डायरेक्ट त्वरण को निकाला, फिर उसके बाद हमने क्या किया,
इसी प्लॉट पे हमने देखा कि चलो फॉर्मूले निकाल लेते हैं। फॉर्मूला में निकालते हैं त्वरण का, अगर त्वरण को ढाल माने अगर तो v माइनस q बटा t आ रहा है नहीं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हम लोगों को दोनों तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है, तो कॉन्सेप्ट का एक सत्यता सिद्ध हो रहा है नहीं। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब आगे देखना है हम लोगों को इसमें फिलहाल, लेकिन ये जो कुछ भी किया है इसको पचाने का तुमको टाइम देते हैं 2 मिनट 60 सेकंड में। इसको पचाओ, नहीं पचता है तो फिर बकबक करेंगे हम अभी, लेकिन पचाओ थोड़ा, लो टाइम। साढ़े सात। तो त्वरण गलत कर दिए इसमें। त्वरण तो डबल तो दे। अच्छा तो त्वरण हो गया। हाँ लगा। तो इसको सही कर लो। हाँ सर कर लिए।
गया है। हाँ सर। अब देखो दूसरा कंसेप्ट पर चलते हैं। एक और कंसेप्ट आपको सिखाए थे, फॉर्मूला सिखाए थे कि जब कभी भी चाल और समय का ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया, ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया को क्या कहा जाता है? दूरी। ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया को कहा जाता है दूरी। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि तुमको सबको पता है कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। समय। चाल गुना समय। समय। चाल इस तरफ है, समय इस तरफ है, यस और क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई करना पड़ता है। यस। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई को करना ही पड़ता है। तो अभी देखो चलना कहां से शुरू किया था? ओ से कहां तक गया? डी तक। डी से लंब गिरा दो, बन गया त्रिभुज। यस सर। अगर तुमसे कॉन्सेप्ट वाइज पूछें कि दूरी का मान क्या है, तो दूरी का मान असल में निकलेगा ये वाला पूरा क्षेत्रफल। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकलेगा, यही क्या निकलेगा? दूरी का मान। दूरी का मान निकलेगा। यस। अब तुम्हारा काम है इस क्षेत्रफल को निकालना। देखो इस क्षेत्रफल का मान निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। यस। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। तो हम कर देते हैं यहाँ पर 1/2 गुना आधार कितना हो जाएगा इसका? 20। यस। नहीं होगा? यस। आधार हो जाएगा 20 और शीर्षलंब कितना होगा? 20। वो भी 20 है। 1/2 गुना 20 गुना 20 तो कट गया, यहाँ 10 हुआ, 200। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 मीटर। वो कार 20 सेकंड में 200 मीटर दूरी तय कर दिया। बड़ा स्लो चल रहा है। स्लो नहीं चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। क्या 20 सेकंड में तो 200 मीटर, 20 सेकंड में 200 मीटर तो यूसेन बोल्ट दौड़ देता। जमैका का एथलीट है। हाँ तो ये है कि जमैका का एथलीट है तो पैराडॉक्स फास्टिंग हो, मतलब उस कार को भी तो फास्टिंग करेंगे। 200 मीटर हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो फॉर्मूला है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, इस तरह से आया। कोई इसको दूसरे तरह से फील कर सकता है? हम तुमको चलो फील करवाते हैं। फिजिक्स को फील नहीं किया तो फिजिक्स खाएगा। फील करो, फील इस तरह से करेंगे कि 5 इधर भी है 5 इधर भी है, बीच का पॉइंट है ये। यस। ये रेखा को देख के कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि ये रेखा इन दोनों लाइंस के एकदम बीचों बीच निकला है। जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ क्षेत्र है, ठीक है। अगर कलर तुम थोड़ा देख सकते हो तो जो क्षेत्रफल तुम्हारा इधर है बिल्कुल बराबर क्षेत्रफल इस पार है। क्यों? क्योंकि ये जो गुजरा है इधर से भी लंब डालने पे 5 है तो इधर भी लंब डालने पे 5 है। यहाँ भी ऐसे लंब डाले हैं 10 तो इधर भी लंब डाले हैं 10, इधर भी 15 तो इधर भी 15। मतलब ये रेखा एकदम बीचों बीच गुजरा है, क्योंकि इस अक्ष से भी उतने दूरी है, इस अक्ष से भी उतने दूरी है। हम जानबूझ के ऐसा डाटा लिए थे ताकि ग्राफ खींचने में वो सारा चीज हम समझा सकें। अगर हम ग्राफ ऐसा खींच लेते जिसमें उल्टा पुल्टा रहता, हालांकि समझाने के लिए हम वहां भी कर लेते काम। और देखो यहाँ तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, तो डायरेक्ट तुम निकालनी है, लेकिन हम चाहते हैं तुम फील करो कैसे ये हो गया सर। फील करो, देखो सिंपल सा बात है। 20 मीटर प्रति सेकंड ये है चाल, ठीक है, और 20 सेकंड ये है इसका समय। डायरेक्ट अगर ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 20 गुना 20 400। अगर गाड़ी स्टार्ट होने के ही समय 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता और 20 सेकंड तक सेम चाल पर चलते रह जाता तो ग्राफ कुछ इस तरह का खींचा जाता। अगर ऐसा होता तो ग्राफ
इस तरह का खींचा जाता, तो दूरी कितना तय करता, 400। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ क्या, 0 से स्टार्ट हुआ, 5 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर, मतलब बारी बारी से 20 तक पहुंचा है, डायरेक्ट 20 पे नहीं चला है कांस्टेंट स्पीड से, बारी बारी से 20 पर पहुंचा है। मतलब ग्राफ हमारा ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो कितना होता, 400। लेकिन जो ग्राफ खींचा गया वो ग्राफ इस 400 के दूरी को बराबर बराबर बांटता है, बराबर बराबर क्षेत्र में बांटता है। अगर ये वाला ग्राफ 400 देता है तो उसका आधा कर दो, 200 मिलेगा, इसीलिए यहाँ 200 निकला है। ये थोड़ा सा पेचीदा हुआ, तो अगर तुमको इसमें कंफर्टेबल है समझने में तो समझ रहा है तो समझो, नहीं समझ में आ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शेष लंब, इसलिए हमारा 200 मीटर आया है, दूरी का मान ही होता है 4 गुना समय, तो ऐसा हो गया, ठीक है ना। किसी भी समय और चाल वाले वक्र के नीचे का क्षेत्रफल ही दूरी के बराबर होता है। इस कंसेप्ट के आधार पे क्षेत्रफल निकाल दिए, 1/2 गुना आधार गुना शेष लंब, और 200 अपना आ गया, 200 मीटर का दूरी तय हुआ। यही है इसका कॉन्सेप्ट, जो पिछले क्लास में पढ़ा है उसका एक तरह से लाइव टेस्टिंग यहाँ हुआ। अब कल के क्लास में हम लोग 3-4 फॉर्मूला प्रूव करेंगे, तब तक मैं आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कैसी सिन्हा का एक एक एग्जांपल और प्रॉब्लम को खत्म कर लीजिए। परसों तक इस कल जो है कि इसका फॉर्मूला प्रूव करके इसके ऊपर न्यूमेरिकल छोड़ देंगे आपके बनाने के लिए। परसों तक कैसी सिन्हा का फिर मैथ प्रूफ पढ़ेंगे हम लोग। जो प्रॉब्लम तो आपको हम मान के चलते हैं कि हमको तो परसों डायरेक्ट नया प्रॉब्लम नया चैप्टर शुरू करना है मैथ में, या नहीं तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमपीजी का ओलंपियाड लेवल या एनटीएससी के वीपीवाई लेवल का प्रॉब्लम करेंगे परसों, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो परसों के वीपीवाई का ओलंपियाड लेवल का वो एमपीजी का प्रॉब्लम तो करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और टाइम चाहिए, उसी को पढ़ाएंगे, या नहीं तो फिर मैथ में नया चैप्टर शुरू कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा पेस पे हम लोग का स्टडी चल रहा है अभी, क्योंकि हम लोग एमपीजी का प्रॉब्लम को सारा तो नहीं लेकिन कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और याद रखना 9th में सारा कर भी नहीं पाओगे, 9th में आधा केवीपीवाई का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, एमपीजी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, श्योर रहना कि तब 10th में फुल्ली करते हुए आगे बढ़ोगे। और 10th में तब हो सकता है अगर स्टूडेंट नहीं बढ़ा, इतने स्टूडेंट रहा, या स्टूडेंट अभी आ जाता है और ठीक से स्टे कर जाता है 9th तक पहुंचे, तो 10th में किसी जितना पढ़ाएंगे भी नहीं, 9th में सीधा एमपीजी पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी और एमपीजी 10th में। समझ में आई बात? ठीक है, अभी तो फिलहाल जो चल रहा है चलने दीजिए। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं।